मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा, हमने अपनी पिछली वीडियो में पंचम पाठ पूर्ण किया था, कंटिकेव कंटेश्वर कंटकम। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले थोड़ी सी चर्चा हो जाए। आज का जो युग है वो बराबरी का युग है। बराबरी का युग का कहने का तात्पर्य चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों ही आज के समय में बराबर हैं। क्योंकि चाहे बात चांद पर पहुंचने की हो या हवाई जहाज उड़ाने की, हर जगह हमारी बेटियां सब जगह आगे हैं और कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर सकती, चाहे पदक जीतने से हो या खेल खेलने में। सभी जगह हमारी बेटियां सबसे आगे हैं और सब जगह अपना पंचम लहरा कर आती हैं। तो आज का जो समय है उसमें पुत्री के बिना घर सूना लगता है और यह सत्य है कि बेटी के बिना घर सूना लगता है। बेटी हो चाहे बेटा, आज के समय में कौन सा ऐसा कार्य है जो सिर्फ बेटा कर सकते हैं, बेटी नहीं? कोई बताएगा? ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि जो सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। आज के समय में लड़कियां लड़कों से कदम मिलाकर चलती हैं और चलना भी चाहिए। पहले की बात है कि लड़कियों को पढ़ने की भी अनुमति नहीं थी, लेकिन आज के समय में लड़कियां लड़कों की बराबरी कर कर चलती हैं और कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर वो पीछे हों, वो सभी क्षेत्र में आगे हैं। आज भी कुछ घरों में यह देखने को मिलता है जहां प्राचीन परंपराओं को, रीति रिवाजों को मान्यता दी जाती है कि बेटों के बगैर घर नहीं चलता। पुत्र घर का चिराग होते हैं, उनसे वंश बढ़ता है। लेकिन कोई ये कहेगा कि अगर लड़कियां ही नहीं होंगी तो ये संसार आगे कैसे बढ़ेगा? अगर लड़कियां ही नहीं होंगी तो ये संसार आगे कैसे चलेगा? आज के जो समय में हमें, आपने देखा भी होगा कि बहुत घरों में एक बेटी ही है या दो बेटियां ही हैं। प्राचीन काल में ऐसा होता था, रूढ़ी पुराने जो लोग हैं वहाँ ऐसा होता था कि बेटा नहीं है, इसलिए आपने जो देखा भी होगा पुराने लोगों की एक घर में 5, 6, 7 बेटियां हैं, उसके बाद एक बेटा है। सिर्फ किसकी चाह के लिए? बेटे की चाह के लिए। लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। आज एक पुत्री अपने पिता का दाह संस्कार भी कर सकती है, उसे ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। तो फिर हम क्यों बेटा 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 का राग अलापते हैं? बेटी पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, ठीक है। बेटियों को बेटों के बराबर सब हक मिलने चाहिए और मिलने भी चाहिए। अगर आपने देखा भी होगा बहुत जगह कि बेटों से ज़्यादा बेटियां अपने परिवार का, अपने माता पिता का ध्यान रखती हैं और यह सही भी है। तो आज का जो हमारा पाठ है वो इसी से संबंधित है। षष्ठ पाठ है, छठा पाठ, गृहम शून्यम सूता बिना, पुत्री के बिना घर सूना लगता है। चलिए इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लें। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रयुक्त किया गया। बेटा, जैसे आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर संवाद होता है, आपस में दो लोगों की वार्ता, उस पाठ का हिंदी अनुवाद नहीं कराया जाता है। इस पाठ का हिंदी अनुवाद हम गूगल मीट में करेंगे। हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। चलिए इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ते हैं।
भातृजाया भाभी, वांछामि चाहता हूँ चाहती हूँ, साकम साथ, दृष्टय भाग्य से, हय कल, साद्रम साथ, उभय दोनों, कुक्षो कोख में, उद्गिना चिंतित, वरदाहा वध के योग्य, क्रोड़े गोदी में, आयास है प्रयास, निर्गणम घृणा योग्य, दुहिता पुत्री, निधाय रखकर, घरितम निंदिता, कनिष्ठा छोटी, अपगत दूर हो गया, सन्नद्ध तैयार, श्रुतजात शास्त्रों का समूह, श्रुत चिंतने तत्व ज्ञान को चिंतित मनन, शत्रु विदारणे शत्रुओं को पराजित करने, सकलासु सभी, दिक्षु दिशाओं में, सबला बल से युक्त, उत्साहतम प्रोत्साहित करें। चलिए इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाएं लिखित। दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखित। प्रश्न नंबर 1, दृष्टाय का समागत है। आंसर लिखते हैं हम। दृष्टया राकेशस्य कनिष्ठा भगिनी शालिनी समागता। दूसरा प्रश्न है, राकेश से कार्यालय का निश्चिता। आंसर लिखेंगे। राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता। तीसरा प्रश्न है, राकेशाय शालिनी कुत्र गंतुम कथयति। आंसर लिखेंगे। राकेश है शालिनी चिकित्सकम प्रति गंतु कथयति। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति। सायंकाले कार्यालयात् आगत्य भ्राता हस्तपादादिका प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृह दीपम प्रज्वलित भवानी स्तुति च करोति। नेक्स्ट है, राकेश है कस्य तिरस्कार करोति। आंसर लिखेंगे हम।
राकेश। सृष्ट उत्पदिनाया शक्त्या तिरस्कार करोति। तिरस्कार करोति। शालिनी भ्रातरं का प्रतिज्ञा कर्तुं कथयति। शालिनी भ्रातरं कन्याया रक्षपसे तस्या पाठनस्य च प्रतिज्ञा कर्तुं कथयति। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रिया असफला भवन्ति। जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वहाँ कोई भी कार्य सफल नहीं होता। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूप तत्सम रूप लिखें। दिए गए संस्कृत पदों का तत्सम रूप लिखें। ठीक है, चलिए लिखते हैं। देखिए, पहला शब्द है हमारा कोक। कोक का तत्सम रूप है कुक्षी। 7 साकम। गोद क्रोडम। भाई भ्राता। कुआं कूपम। दूध दुग्धम। ठीक, उसके बाद प्रश्न नंबर 3, उदाहरण कोष्टक पदेषु तृतीय विभक्तम प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्यते। दिए गए कोष्टक से तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके खाली स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, पहला शब्द है मात्रा सह पुत्री गच्छति। तो मात्र का मात्रा हो गया। दूसरा है डैश बिना विद्या न लभते। तो परिश्रम शब्द है। परिश्रम को हम तृतीय विभक्ति में प्रयोग करेंगे तो ये होगा परिश्रमेण। परिश्रमेण बिना विद्या न लभती। उसके बाद है छात्र है डैश लिखती। लेखनी का जो हम तृतीय विभक्ति प्रयोग करेंगे लेखनैया। छात्र है लेखनैया लिखती। सूरदास है डैश अंध आसीत। नेत्र का नेत्राभ्याम। नेत्राभ्याम। सूरदास है नेत्राभ्याम अंध आसीत। सा डैश साकम समयम यापयन्ति। मित्र का मित्रेण। उसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, का स्तंभे विशेषण पदम खा स्तंभे विशेष्य पदम। का में विशेषण है और खा में विशेष्य पद है, दोनों का मिलान कीजिए। तो पहला है हमारा शब्द जो है
स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को मिलाएंगे हम मनोदशा, मनोदशा। महत्वपूर्ण, गोष्ठी। जघन्यम, कृत्यम। क्रीडन्ति, पुत्री। कुत्सिता, वृत्ति। उसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 5, अधोलिखिताम पदानाम विलोम पद पाठतः चित्वा लिखित। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखें। ठीक है, तो पहला शब्द है हमारा श्व, श्व का अध। दूसरा है प्रसन्ना, चिंतिता। तीसरा है वरिष्ठा, कनिष्ठा। उसके बाद प्रशासितम, गृहीतम। सफला, असफला। निरर्थक, सार्थक है, सार्थक है। उसके बाद अगला प्रश्न, रेखांकित पदत्य प्रश्न निर्माण करोते। रेखांकित पदों से प्रश्नों का निर्माण करें। पहला है हमारा प्रश्नताए विषोयम। तो प्रश्नताए की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे कस्य, कस्या विषोयम। दूसरा है सर्वकार्य से घोषणा अस्ति। तो इसमें हो जाएगा कस्य, उसमें कस्य था, इसमें कस्य, कस्य घोषणाम अस्ति। फिर उसके बाद है अहम स्वापराधाम स्वीकोरिम। तो स्वापराधाम की जगह पर होगा की। उसके बाद है अहम की स्वीकोरिम। फिर है समायात पूर्वम आयासम करोषि। समायात की जगह कस्मात, कस्मात पूर्वम आयाम सम करोषि। उसके बाद अंबिका क्रोड़े उपविशांति। तो क्रोड़े की जगह कुत्र, अंबिका कुत्र उपविशति। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, अधोलिखिते संधि विच्छेद रिक्त स्थान पूर्यते। दिए गए उसमें संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, तो पहला है देखिए सहसेव, सहस, सहसा प्लस एव। परामर्शानुसारम, परामर्श प्लस अनुसारम। वर्धः, वर्ध प्लस आहारा। अधुनेव, अधुना प्लस एव। पर्वतपि, पर्वतः प्लस अपि। बच्चों, आशा है आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना, जब हम सबसे पहले अपने को बदलेंगे तभी हम समाज को बदल सकते हैं। पहले हमें अपने अंदर से ही भावना निकालनी है कि बेटा और बेटी बराबर होते हैं। अपने अंदर से भावना निकालनी है कि नहीं सिर्फ बेटे ही जरूरी हैं, बेटियां नहीं। जब हम इस अपने आप को बदलेंगे तभी हम इस संसार को, समाज को बदल सकते हैं। आशा आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। बाकी यह पाठ मैं आपको गूगल मीट में पुनः पढ़ाऊंगी।